गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सभी जानते हैं हमारे परिवार में यदि किसी की शादी होती है तो हम सबसे पहला कार्ड भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और इससे ये मानते हैं कि हमने भगवान को अपनी शादी में आमंत्रित कर लिया है और अब इसके बाद हम और जगह पर सब जगह कार्ड बांट सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम महाराज जी को मानते हैं, हम सब सत्संगी हैं, तो हमारे लिए जो महाराज जी हैं वो तो वैसे ही परमात्मा के रूप में धरती पर उतरे हुए हैं, तो हम उनको इनवाइट करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए जाते हैं और अपनी शादी का सबसे पहला कार्ड उनको देते हैं। इसी तरह एक लड़की अपनी शादी का कार्ड महाराज जी को देने के लिए सोच रही थी। उस लड़की के परिवार वाले सभी सत्संगी थे। जैसे ही कार्ड छप के आए तो घर में ये बात चलने लगी कि अब महाराज जी को कैसे आमंत्रित किया जाए। तो सभी कहने लगे माता पिता कि अभी तो महाराज जी आज ही आए हैं, कल आएंगे, तो हम कैसे महाराज जी को इनवाइट करें, कैसे महाराज जी को बुलाएं। आज तो बहुत भीड़ होगी क्योंकि महाराज जी ने कल आना है, तो वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी, बहुत संगत होगी, तो महाराज जी कैसे हमें मिलेंगे, कैसे हमें दर्शन देंगे और कैसे हम महाराज जी को अपना कार्ड पेश करेंगे। इस पर अचानक बैठे हुए वो लड़की बोली कि क्या पता महाराज जी अपनी कोठी में ही बुला लें। तो दोनों माता पिता अपनी बेटी की ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, कभी इतने बड़े बड़े लोगों को तो महाराज जी नहीं बुलाते कोठी में, हम जैसों को कहाँ महाराज जी कोठी में बुलाएंगे। इस पर लड़की ने कहा, ये तो महाराज जी की मौज है। और लड़की के बार बार आग्रह करने पर उसके माता पिता उस लड़की को लेकर और महाराज जी के आमंत्रित करने के लिए वो कार्ड लेकर और अपने ब्लेस कराने के लिए कपड़े लेकर शादी के महाराज जी के आश्रम में जाते हैं। अब वहां पर देखते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं, उससे पहले ही इतनी भीड़ थी, जहां लोगों को जगह मिल रही थी सब वहीं पर बैठे हुए थे। ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के टाइम की ही बात है। लोगों को जहां जगह मिल रही थी, कृपाल आश्रम पूरा भरा पड़ा था, कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब ऐसे में तो सभी घबराने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन लड़की ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक पर्ची लिखकर महाराज जी की कोठी में वहां पर खड़े गेट कीपर को पकड़ा दी। अब सब सोचने लगे कि कैसे करेंगे, महाराज जी तो आज बिल्कुल भी दर्शन नहीं दे पाएंगे, बहुत दूर से दर्शन होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारा कार्ड ब्लेस हो जाए या महाराज जी हमारे कार्ड को हाथ भी लगा लें या फिर हमारे जो हम कपड़े लेकर गए हैं उनको महाराज जी हाथ लगा लें, उनको स्पर्श कर दें। ऐसा तो होना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं आस रखी हुई थी कि जब महाराज जी ने इतनी दूर से बुलाया है तो महाराज जी अपने आप सब संभाल लेंगे। कुछ ही देर बाद अंदर कोठी से बुलावा आता है कि जिनकी शादी का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है उनको महाराज जी ने बुलाया है। और जैसे उन्होंने कार्ड पर अपना नाम लिखा था, उसी नाम से अंदर से आवाज लगी। जब वो अंदर गए तो उनको दो लोगों को अंदर जाने दिया गया, एक बेटी और एक उसकी माँ, और वो इतना गदगद हो गए कि रोने लगे और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि महाराज जी से कार्ड ब्लेस कराएं या महाराज जी की शक्ल ही देखते रहे, यही समझ नहीं आ रहा था। बार बार हम सब लोग लाइनों में लगे पड़े थे और महाराज जी वहाँ पर बैठे हुए थे, महाराज जी से मिलने के लिए जा रहे थे। तो वो लोग वो सोचने लगे कि महाराज जी से क्या ब्लेस कराएं, महाराज जी को देखें या सामान ब्लेस कराएं, क्या करें। उनका खुशी का ठिकाना नहीं था और आंसू झरझर बहे जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन अपना जो सामान लेकर गए थे वो महाराज जी के आगे पेश किया और महाराज जी ने बहुत अच्छे से उसको ब्लेस किया। महाराज जी के आगे कार्ड पेश किया, महाराज जी ने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दी। लेकिन बार बार मन कर रहा था कि महाराज जी को देखते ही जाएं वो लोग, वो वहां से हटे ही नहीं। और ऐसे महाराज जी ने उस लड़की का कार्ड ब्लेस किया, उसको इतना प्यार दिया जितना प्यार उस लड़की को महाराज जी ने दिया हम सबको देते हैं, सबको दे सकते हैं, पर हमें अंदर में विश्वास जगाना होगा जिसकी हम सबके अंदर कमी है। हम ये कहते तो हैं हमें महाराज जी पर विश्वास है, पर विश्वास करके कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कदम बढ़ाने के लिए 10 बारी सोचते हैं।
कि क्या महाराज जी हमें मिलेंगे, इतनी भीड़ है, क्या महाराज जी हमारा कोई काम करेंगे। ये जैसे ही क्या और क्यों हमारे दिमाग में चलता है, वैसे ही वो रहमत जो आ रही है वो बंद हो जाती है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जब पात्र सीधा होगा तभी तो उसके अंदर पानी आएगा। जब पात्र ही उल्टा कर दिया, जब शंकाएं ने मन घेर लिया, तब महाराज जी की रहमत हमें कहाँ महसूस होगी, कहाँ वो रहमत हमें मिलेगी। वो तो हमारा पात्र ही उल्टा हो जाता है और ऐसे ही जितनी रहमत आती है इधर उधर बिखर जाती है। इसलिए हम विश्वास न तोड़ें, विश्वास जरूर रखें कि अगर महाराज जी ने बुलाया है तो हर कार्य होगा। अगर महाराज जी के पास हम जा रहे हैं तो वो हमें खुद घर से लेके जा रहा है, तो वो हमारे सारे कार्य पूर्ण जरूर करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।